मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी, छतें गिरने से 7 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में जिला टांग के इलाके गोमल के गांव कोट मुर्तजा में मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाम बहक हो गए, जिनमें 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। काम के मुताबिक मानसून की शदीद बारिशों के बायस 3 कमरों की छत गिर गई। वाक़े में जख्मी 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गन्नापुर ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। इधर दीर लोअर के इलाके समरबाग सोरा गोंडू में घर का बरामदा गिरने से जवां साला लड़की जाम बहक हो गई। अहले खाना और मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत लड़की की लाश मलबे से निकाली। सुबह सिंध में जामशोरों की तहसील थाना बोला खान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से 1 खातून समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची धरना जारी। रावलपिंडी में बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम खुशगवार है। नाश्ते में नान और गरम गरम हलवे से शुरा की तवाज़ा की गई है। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन अब तक मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं, जो बेनतीजा रहे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे, जबकि जमात इस्लामी ने वाज़ेह किया है कि मुतालबात की मंजूरी तक न सिर्फ धरना जारी रहेगा बल्कि इसे मुल्कगीर सतह तक फैलाया जा सकता है। मरी रोड की एक साइड आम ट्रैफिक खुली है और ट्रैफिक रवां दवा है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। दूसरी जानिब कराची में भी जमात इस्लामी के तहत गवर्नर हाउस के बाहर दूसरे रोज भी धरना जारी है। मुतालबात की मंजूरी तक दोनों शहरों में धरने जारी रहेंगे। धरने हल नहीं, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो महरीन ले आए। एहसन इकबाल। एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल नहीं होने वाला, इसका वाहिद हल माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने कहा है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और हुकूमत के साथ बैठकर मसले का हल निकाले। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा माशी हालात से निकालने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। बानी पीटीआई ने अपनी बात से फिर यू टर्न ले लिया। रहनुमा एएन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा था कि बानी पीटीआई इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहा था। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई ने अपनी कही हुई बात से फिर यू टर्न ले लिया। बानी पीटीआई आज किस मुंह से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मियां इफ्तिखार ने मजीद कहा है कि सियासी जमात के बगैर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी साफ कहा है कि सियासी पार्टियों के दरमियान मुदाखलत नहीं करेंगे। The Country School, a project of Bloomfield Hall, बेहतरीन नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों का हामिल ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल का मुतय्यन करदा आला तालीमी मयार, इस्लामी तालीम से आरास्ता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, बच्चों की इंग्लिश बोलचाल पर खुसूसी तवज्जो, तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता असातिज़ा, कुशादा प्ले एरिया, 25% रियायती फीस के साथ ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल में ओ लेवल करने का भी मौका। So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37